सौरभ जी कुछ बताओ यार, कैसा है मैं का वर्ल्ड। हाँ, मैं आत्मा भगवान जिसकी किसी और से तुलना करना ही अज्ञानता है। मैं आत्मा भगवान जिसको किसी और से बतलाना निराकार, निरंजन, अमर पद, बुद्धत्व, कल्पना का परमात्मा, रस, आनंद, जिसको किसी और से बताना भी एक मूर्खता है, उसी को बता दो। ऐसा पूछा करो मेरे से, समझ रहे हो? ऐसे ना सवालों में ना क्वालिटी होनी चाहिए, खाली वो सवाल नहीं होने चाहिए, उसमें आपकी आत्मा होनी चाहिए। तो मेरे को भी बोलने में आनंद आता है। हाँ, तो फिलहाल तो आप बताइए। माइक दो भाई उनको। माइक में बोलना है ऐसा। हाँ, अरे यार, हम धरती में रहे ना रहे, कोई बोलने वाला हमारे बात तो होना चाहिए ना, सत्य को सत्य की तरह, है कि नहीं? ऐसा दुखी नहीं हो जाना, हम अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, बट एक बात बता रहे हैं, ठीक है? और हम कभी चले भी जाएं तो नाचना, क्योंकि हम गए हैं, है ना? जो कहीं आता जाता नहीं, वो कहीं चला गया है। हाँ जी, बताइए, मैं तो बोलता ही जाऊंगा, मेरा क्या है। आप ही बोलिए भगवान। मतलब मैं ही सत्य हूं बोलूं ना तो भी एक खता है। खता है, राइट? अरे मैं हूं कहना खता है, यहां खता है। लास्ट में मैं हूं कहना खता है, और मैं हूं न कहना भी एक खता है, क्योंकि मैं हूं से सुंदर कोई भी न सत्य है, न परमात्मा है, न कुछ है, इसलिए न कहना भी एक खता है। तो क्या खता नहीं है? मैं हूं कहने वाला खता नहीं है, जो कहता है मैं हूं वो असली है। वाणी के माध्यम से कहता है, इंस्ट्रूमेंट से कहता है, बट कहने वाला खाता नहीं है। तो मैं सत्य हूं ये बोलना भी खूबसूरती है। मैं यस, अब इस पे चलते हैं। मैं सत्य हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, ये कहना भी बहुत खूबसूरती है ना? अरे मैं देह हूं, यह कहना भी बहुत खूबसूरत है। मैं जीव हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये कहना भी बहुत खूबसूरत है। और मैं देह, मन, जीव, सत्य, परमात्मा, आत्मा कभी हूं ही नहीं, ये कहना भी बहुत खूबसूरत है। तो मैं सब कुछ हूं और मैं सब कुछ से परे भी हूं, ये कुछ भी नहीं हूं, ये दोनों एक साथ हूं। और इतना ही नहीं हूं मैं, जितना अभी
थोड़ा सा कह दिया गया ना, इतना ही नहीं हूं मैं। हाँ, मैं हूं, बस। क्या, क्यों, कैसा, तो किसी के पूछने पर कौन हूं, जहां से मैं हूं निकलता है, जहां से मैं हूं निकलता है। तो कहां से मैं हूं निकलता है, वो लाबया है। हाँ, वहीं मैं रहता हूं और वहीं से मैं हूं निकलता है। परमात्मा से भी पूछो कौन हो, तो वो क्या कहेगा? वो भी मैं हूं कहेगा। फिर आप कौन? तो वो बोलेंगे मैं परमात्मा हूं। आप जैसे कहते हो कि मैं मनुष्य हूं, लेकिन मैं हूं ओरिजिनल आंसर है, जो हर देवता देगा, हर मनुष्य देगा, परमात्मा देगा। और असली वस्तु मैं हूं ही है, आप ही हो, बस। जहां से मैं हूं निकलता है। अरे कौन हो? मैं हूं, जहां से मैं हूं निकलता है। मेरे को चश्मा दो, इसका स्क्रीन एकदम वो होता है मेरे को। थोड़ी रोशनी कम करो। तो आप लोग एक दिन का प्रोग्राम कैसे बनाए? तो हम यहाँ रायपुर आए थे, मुझे भी 1 तारीख के बाद जो है शिक्षा में इसमें आना है, तो मेरी इच्छा थी कि ये दोनों हाउस के दर्शन करें, मिल सके इसके लिए। ओके। कविराज जी को मैसेज आया कि अगर ऐसा हो सके संपर्क करो, नहीं, अच्छा किए। ऐसे ब्लाइंडली ट्राई किया था, पहले तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अभी करूँ मैसेज ना, मैंने कहा चलो एक बार पूछ के देखता हूँ। लोग आजमाते ही नहीं है, हम तो किसी को मना ही नहीं करते। कोई फोन करके बोलेगा कल आ जाए, तो हम हाँ ही बोलते हैं, हम मना करते ही नहीं है। और कोई बहुत बदमाश है तो उसको मना भी करते हैं। कई लोग बोलते हैं हमेशा रहने के लिए आ रहे हैं, उनको मना कर देते हैं। तो बस यार, आत्मा ही आनंद है, मैं ही आनंद हूं, और कहीं कोई आनंद नहीं है, सब बकवास है और बकवास है और बकवास है।
सब सब फिर किस्सा कहानी है, एक भ्रम है, एक इंटरटेनमेंट है। हाँ, और आत्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, जो ऐसा बार बार कहा जाता है कि मैं के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। हाँ, उसका कारण है कुछ है, उसके अपोजिट में ही आप कहते हो कि मैं के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। कुछ है के अपोजिट में कहते हो, जैसे दिन के अपोजिट में रात कहते हो, है ना? प्रकाश के अपोजिट में अंधकार कहते हो, वो अपोजिट में कहा जाता है। मैं के अतिरिक्त कुछ है या नहीं है, या कुछ हुआ या कुछ होगा या था, ऐसा मैं देश में होता ही नहीं है। मैं देश में इन चीज़ों का पता ही नहीं होता है कि सब कुछ मैं हूँ और मैं सब कुछ से परे हूँ, सबका साक्षी हूँ, या मैं कुछ नहीं हूँ। ये सब मैं देश में होता ही नहीं। मैं आत्मा भगवान, मैं देश में, बस मैं ही होता हूँ यार। वो लग्जरी है। ओशो एक जगह बोले थे कि परमात्मा लास्ट लग्जरी है। क्या है? लास्ट लग्जरी। और वो परमात्मा कौन है? मैं हूं। आपका मैं है लास्ट लग्जरी, आपका स्वयं। मैं आत्मा भगवान, खाली भगवान नहीं, मैं आत्मा भगवान। तो मैं देश में मैं के अलावा किसी का सेंस ही नहीं रहता कि मैं सब जगह हूं कि नहीं हूं, कि मैं साक्षी हूं, मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सर्वत्र हूं, या मैं सर्व से परे हूं। ये मैं देश में है ही नहीं ये बातें। मैं का देश है, स्वदेश है। ये सारी चीजें जो है ना, ये खिलौने हैं बस, और कुछ नहीं। और मैं तो खिलौनों के रूप में भी इनको स्वीकार नहीं करना चाहता, नहीं तो आप खेलने लग जाते हो और फंस जाते हो मैं के अतिरिक्त न कोई गुरु है न शिष्य है कि कोई गुरु ज्ञान देगा और शिष्य सीखेगा। ये सब बातें मैं में नहीं है। तो दो ही डिवाइस होती है, नेति नेति कि मैं या नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, और येति येति कि मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, मैं सर्व हूं। इन दोनों से मुझे बताया ही नहीं जा सकता। ये दोनों अधूरे हैं, ये दोनों अधूरे हैं। जैसे वो
लंगड़े के पास आंख नहीं है और आंख वाले के पास पैर नहीं है, तो लंगड़े ने ऊपर बैठा लिया ना। तो जब ये दोनों मिल के चलते हैं तो थोड़ा थोड़ा सेंस आता है मैं का, कि ये दोनों एक साथ, और फिर भी इनसे भी परे जो मैं हूं। तो किसी के न पूछने पर भी मैं रहता हूं ना। पूछने पर तो आप आंसर देते हो मैं हूं, किसी के न पूछने पर भी जो मैं हूं वही मैं हूं। जब दिन में आप कई बार मैं हूं थोड़ी ना करते हो, कि मैं आत्मा भगवान, मैं आत्मा भगवान, या मैं हूं, उस समय कौन रहता है? आप ही रहते हो, मैं ही रहता है। वो असली है। और ये मैं हूं संज्ञा, ये शब्द, ये फॉल्स है। बाकी से बेहतर है बट एक्चुअल में फॉल्स है। तो सहज में जब आप मैं हूं भी नहीं कहते तब भी आप ही रहते हो, तब भी मैं हूं ही रहता है, मैं हूं शब्द नहीं रहता। सहज मैं हूं तो रहता ही है ना, आपका होना। तो वो क्या कभी नहीं रहता है? ऐसा कभी हुआ क्या जिंदगी में? वो अब्सेंट होता ही नहीं, अभाव होता ही नहीं। तो सहज रहनी, हाँ। हाँ, दो यार, इतना सारा क्यों? नहीं यार, ऐसा मत किया करो, बस एक गिलास बहुत होता है ना। हम्म, पिलाओ भाई। किसी भी चीज की अधिकता नहीं होनी चाहिए। एक मनुष्य के लिए एक गिलास, कोई भी चीज मिस यूज नहीं होनी चाहिए। हाँ, एकदम आप अलर्ट हो जाओ, है ना। चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। हम्म। कहाँ थे अपन? सहज मैं हूं। हाँ, तो सहज में जो आप हो, बस आप हो ना। अरे आप हो ना। बस यार, उसके आगे पीछे कभी भी कुछ हुआ ही नहीं।
बाकी सब आप ये जो 80-100 साल की मूवी देख रहे हो बॉडी वाली, है ना, ये मूवी है, ये कंटिन्यू चल रही है, आकाश इसका पर्दा है ना, और ये कंटिन्यू मूवी चल रही है करके आपको पता नहीं चलता। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ कोई विलन है, कोई हीरो है, कोई क्या है, कोई क्या है, वो सब नाटक चल रहा है। ये आपकी रामायण है, राम कथा है, समझ लो। तो ये मूवी, ये राम कथा भी मैं ही हूं। इसमें जो भी कैरेक्टर्स हैं, भीतर बाहर, जो भी ये बहिर चरित्र, ये भी मैं ही हूं। हाँ। तो बहिर चरित्र में घेरती है माया। सती को घेरी, गरुड़ को घेरी, ब्रह्मा जी को घेरी। देखे राम का बहिर चरित्र कि वो रो रहे हैं पत्नी के लिए। सती को माया घेर दी कि ये काहे के भगवान, काहे के ब्रह्म। और आप महादेव राम नाम का जप करते हो। गरुड़ ने देखा बहिर चरित्र के, इनके सर्प बंधन को तो मैं ही खोल रहा हूं, काहे के भगवान, खुद ही खोल लेते होते तो। हमारे अंदर एक गलत चीज डाली गई है कि भगवान सर्वशक्तिमान ही होता है, ही। ये बहुत मार्मिक पॉइंट है। बाकी ये सब शक्तिहीन है, पूरा चराचर, वो भगवान नहीं हो सकता। ये गलत है। हाँ। कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति हो, मैं के बगैर हो सकती है क्या? उसके स्वयं के बगैर नहीं हो सकती। शक्ति का आधार भी आपका मैं है। तो परमात्मा की शक्ति कहीं एकदम न्यून है चींटी में, मनुष्य में उससे ज्यादा है। चींटियों के लिए मनुष्य देवता है ना। और आपसे अधिक शक्ति देवताओं के पास है। आपका देवता कोई और है, देवताओं का देवता कोई और है, महादेव है, देवों के देव महादेव और सर्वशक्तिमान। लेकिन परमात्मा सब में एक समान है। मैं सब में एक समान हूं। अब मैं इस बॉडी में देखो जैसा हूं वैसा ही उस बॉडी में भी हूं ना। चेक करो, अपनी बॉडी को चेक करो और फिर दूसरे की बॉडी को चेक करो। सब में मैं एक समान हूं ना यार। इधर ज्यादा इधर कम, इधर ज्यादा उधर कम, ऐसा है क्या? एकदम एक समान। भीतर में भीतर के समान हूं, बाहर में बाहर के समान हूं, यहां भी एक समान हूं।
ये रखो। फिर भी जब मैं के अलावा कुछ नहीं है, इवन मैं के अलावा बात करना भी एक खता है जहां, फिर भी मैं हर किसी को महसूस क्यों नहीं होता इस तरह से? हर किसी को अपना मैं बॉडी ही क्यों लगता है, माइंड ही क्यों लगता है? इसका क्या कारण है? इसका मूल कारण है फोकस। आपका फोकस आपकी बॉडी माइंड में ही ज्यादा है। जैसे टॉर्च की रोशनी होती ना, तो आपने फोकस कर लिया है बस इस पे। और सूर्य का प्रकाश कैसा होता है? सर्वत्र। उसमें आपका ध्यान नहीं है, ध्यान केवल बॉडी में है। पूरा फोकस बॉडी को जिलाना है, बॉडी को बचाना है। ये मरेगी, ये मरी छुई है, याद रखना। इसी का सिक्योरिटी करना, इसी का नाम कर। आप नाम भी बॉडी का चाहते हो व्यक्तित्व का नाम, यानी इतना ज्यादा फोकस है। तो फोकस हटाओ। सूर्य का प्रकाश जो सर्वत्र फैलता है, ऐसा अपना फोकस रखो सर्वत्र। सर्वत्र फोकस मीन्स सजग नहीं होना है आपको सर्व के प्रति। हम अभी तक केवल सजगता ही सीखे हैं, है ना? मैं सजगता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अवेयरनेस की, होश की भी बात नहीं कर रहा हूं। सर्वत्र बोलते ही आपका फोकस सहज में सर्वत्र हो गया। सर्वत्र का सेंस मैं सर्वत्र हो गया ना, उसी क्षण, उसी क्षण सर्वत्र होके ही आप कहते हो सर्वत्र। इस चीज को कोई नहीं जानता। ब्रह्मांड होके ही आप कहे ब्रह्मांड। पहले ब्रह्मांड हो गए, फिर कहे ब्रह्मांड। अस्तित्व, अज्ञात, अनंत। वरना आपने कहा कैसे ब्रह्मांड? बॉडी के नजर से ब्रह्मांड बड़ा है, बॉडी छोटी है। मैं बॉडी की नजर की बात नहीं कर रहा हूं, देह दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूं, आत्मा की दृष्टि। सृष्टि कहते ही सृष्टा सृष्टि हो जाता है उसी क्षण।
पहले सृष्टि हो जाता है, बाद में कहता है सृष्टि। ये बहुत बड़ा रहस्य है। आपको लगता है आप नहीं हुए सृष्टि, ना, आप होके ही कहे सृष्टि। आप होके ही कहे अनंत। अब देखो, मैं जो बोलूंगा आप वही होगे। बॉडी, माइंड, अज्ञात, कुछ पता चल ही नहीं रहा है, अज्ञात। बिल्कुल अननोन, लापता है। अब लापता अज्ञात का अनुभव अज्ञात होकर किए कि अज्ञात से एक होकर किए कि अलग होकर किए? अज्ञात का अनुभव, अस्तित्व ले लो, है ना, ये अस्तित्व, अस्तित्व का अनुभव अस्तित्व से अलग होकर किए, क्योंकि अलग होकर तो अनुभव कर ही नहीं सकते। कि अस्तित्व से एक होकर किए। एक में अनुभव होता नहीं, अनुभव दो में होता है। अस्तित्व का अनुभव कैसे किए? वो शुरू में ठीक है, अस्तित्व हो गए आप, सृष्टि हो गए आप, अनंत हो गए आप, तभी कहते हो अनंत। तो अनंत का अस्तित्व का अनुभव अस्तित्व से अलग होकर नहीं किया जा सकता। अस्तित्व से एक हो गए तो भी नहीं किया जा सकता। तो कैसे करते हो अस्तित्व का अनुभव? मैं होकर ही करते हो। जो आप हो वही होकर करते हो। इसलिए ये सब खताएं हैं। रहता मैं ही हूं ना। जैसे इस बॉडी में मैं रहता हूं, इस बॉडी में इसको सिर बोलता हूं, इसको हाथ बोलता हूं, इसको पैर बोलता हूं। बस ऐसा ही है ना, इस बॉडी में मैं ही रहता हूं, इसको आकाश बोलता हूं, धरती बोलता हूं, अनंत बोलता हूं। अपने आप को ही कह रहे हो आप। ये दिखाओ उसको। लकड़ी का अनुभव डंडे का अनुभव तो होता नहीं। होता किसका अनुभव है? लकड़ी का अनुभव, है ना? ठीक है। तो डंडा लकड़ी से अलग है तो अनुभव हो सकता है क्या? अलग होके तो होता ही नहीं। और ये दोनों एक ही हैं तो भी अनुभव नहीं होता। लकड़ी होकर ही है ना, मैं होकर ही है ना। और अंततः डंडा कहीं है ही नहीं। ऐसे ये जो भी नाम रूप अपन कहते हैं वो कहीं है ही नहीं।
तो ये कहीं है ही नहीं कि आत्मा भी तो मैं ही हूं। अपना आप है। तो अलग होके अनुभव नहीं होता, एक होके अनुभव नहीं होता। अरे भाई, इसको बॉडी से ले लो। जैसे बॉडी से अलग होके बॉडी का अनुभव कर सकता है क्या कोई भी? बताओ। नहीं कर सकता। बॉडी से एक होके अनुभव कर सकता है क्या? वो भी नहीं कर सकता। तो मैं होकर ही आप अनुभव कर रहे हो ना। बोल बस गलत रहे हो कि ये बॉडी है मैं ही। हाँ, मैं आत्मा में अमर हूं, बॉडी में पैदा होने मरने वाला हूं मैं ही। मैं आत्मा में शांत हूं, मन में चंचल हूं मैं ही। हूं मैं ही। मैं के अतिरिक्त किसी और की सत्ता नहीं हो सकती। तो ये वैरायटीज हैं मेरी, है ना, कि आत्मा में शांति की तरह, मन में चंचलता की तरह। देह में जन्म मृत्यु की तरह, आत्मा में अमरता की तरह। मन में कंफ्यूजन की तरह, आत्मा में समाधान की तरह। हूं तो मैं ही। आत्मा में अनचेंजेबल और सर्वत्र चेंजेबल। बट चेंजेबल भी मैं हूं। ये जो दूसरा चैप्टर है, अनचेंजेबल तो मैं हूं, चेंजेबल भी मैं हूं। ये जादू है। जैसे लकड़ी इसमें लकड़ी की तरह है, लेकिन लकड़ी ही चेंजेबल है ना। यहां डंडा है, वहां दरवाजा है, वहां खिड़की है, वहां फर्नीचर है कोई। लकड़ी ही चेंजेबल है ना। बस ऐसे ही मैं ही चेंजेबल हूं। बस आप सोचते हो ये चेंजेबल, ये जो बिखर रहा है, बन रहा है, ये माया है या कोई गलत चीज है। नहीं भैया, तुम ही हो चेंजेबल भी और अनचेंजेबल भी।
दुनिया भी परमात्मा भी। ये रॉन्ग नहीं है, चेंजेबल, क्योंकि मैं किसी भी जगह को खाली नहीं छोड़ूंगा, अखंड हूं ना, तो चेंजेबल को भी कैसे छोड़ूंगा? तो चेंजेबल में मैं माया की तरह हूं और अनचेंजेबल में मैं भगवान की तरह हूं मैं ही। अनचेंजेबल ही चेंजेबल होता है, हमेशा ही कभी कभी होता है। आप बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा, वो पुराना चैप्टर है। ये जो कभी कभी कौन हुआ? बॉडी कौन हुआ? हमेशा आत्मा ही बॉडी हुई ना, कभी कभी। और कौन हुआ बॉडी? बताओ, कोई भूत प्रेत आके बॉडी बन गया है क्या? हमेशा आत्मा ही बनी कभी कभी बॉडी। जो वस्त्र पहना आपने, बॉडी को धारण किया, वस्त्र से बड़ी चीज है बॉडी जो आपने धारण किया। हाँ, और धारण कैसे किया? बॉडी से ना अलग होके ना एक होके, मैं होके ही। मैं होके ही आपने धारण किया, अंततः फाइनल तो मैं ही आएगा। तो मैं अगर चंचल न हो सकूं, ठीक है, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं ही अल्टीमेट हूं, परमात्मा हूं? वो तो मेरे में कमी हो गई कि भाई मैं शांत ही हो सकता हूं, चंचल नहीं हो सकता। बताओ, ये तो कमी है ना। अरे मैं चंचल भी हो सकता हूं, मैं शांत भी हो सकता हूं, क्योंकि मैं ही होता हूं ना। शांति और चंचलता कहीं नहीं है। ये जो मेरी लीला है शांति की, चंचलता की, हमेशा की, कभी कभी की, ये अद्भुत है ना। अब लीला का क्या नियम है? लीला में हमेशा वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि वो हमेशा है, और कभी कभी वाले को पता नहीं चलना चाहिए वो कभी कभी है। इसलिए किसी को पता नहीं चलता वो क्या है। ज्यादा कभी कभी में जीता है तो हमेशा आ जाता है, हमेशा में जीता है तो कभी कभी आ जाता है। ये लीला का हिस्सा है। अरे भाई, जैसे इस दीवार के पीछे आपको पता चल जाए कृष्ण छिपे हैं और लुका छिपी का खेल चल रहा है, अगर पता चल गया तो वो खेल कैसा रहा, कैसे खेल हुआ वो? तो पता नहीं चल रहा है वो ज्यादा सही है ना। तो किसी को भी पता चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है तो सही है ना। इसीलिए तो मैं पता न चलना भी मैं ही हो जाता हूं, कि मुझे मेरा भी पता न चले, और पता चलना भी मैं ही हूं। जैसे अभी थोड़ा सा पता चला,
और अगर मैं पता न चलना न हो सकूं तो मेरे में कमी हो जाएगी। मैं कभी किसी को पता चलता ही नहीं, और मैं ही पता चल रहा हूं सबको। दोनों बातें हैं ना, देखो मैं में। आपको मैं के अतिरिक्त और क्या पता है बताओ? सब पता तो डुप्लीकेट है ना। जैसे इसको बॉडी बोलते हो, इसको लकड़ी बोलते हो, इसको आकाश बोलते हो, तो काम चलाऊ नाम है। मैं क्या काम चलाऊ नाम है क्या? मैं के अतिरिक्त आपको पता क्या है? कुछ भी पता नहीं है। तो मैं ही परिवर्तित होता हूं, मैं ही परिवर्तन हूं, और अपरिवर्तन भी मैं हूं। हर तरह का कंफ्यूजन जो आपको होता है, ये समझ नहीं आ रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये क्यों समझ नहीं आ रहा है, वो भी मैं हूं, इसलिए नहीं आ रहा है। ये बात बहुत पते की है। वो भी मैं हूं करके नहीं आ रहा है। और कभी लगता है सब क्लियर हो गया, सब समझ आ गया, ग्रहण हो गया, जो भी है वो भी मैं हूं। पानी देना तो देह में देह की तरह मैं हूं, इसको नहीं भूलना। आप क्या सोचते हो, मैं देह में देह की तरह हूं, तो आपका भार देह में चले जाता है, मैं को आपने छोड़ दिया। देह में देह की तरह क्या बोलो ना, मैं हूं। मन में मन की तरह मैं हूं। शांति में शांति की तरह, आत्मा में आत्मा की तरह, सर्व में सर्व की तरह मैं हूं, कोई और नहीं है। असर्व में असर्व की तरह। आकाश में आकाश की तरह, धरती में धरती की तरह मैं हूं इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहले बोलता था कि मैं आकाश में आकाश की तरह हूं, तो सबका भार आकाश में चले जाता था। इसलिए मैं हूं को लास्ट में डाल दिया। अभी आकाश में आकाश की तरह मैं हूं, भार तो मैं हूं पे देना ना भैया, नहीं तो आकाश में लटक जाओगे यार। हाँ मैं आकाश हूं, विराट हूं। अरे मैं हूं इंपॉर्टेंट है ना। परमात्मा में परमात्मा की तरह, जीव में जीव की तरह, माया में माया की तरह मैं हूं। हाँ जी, बहुत मुश्किल है ये सब बोलना। भटकने में भटकने की तरह, पहुंचने में पहुंचने की तरह, सिर्फ मैं हूं।
तो अभी आपको जो भी फील हो रहा है, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा बहुत बुरा, वो फील की तरह मैं हूं, उसको नहीं भूलना। हाँ। तो ये तरह लगाने से मैच हो जाता है। जैसे आकाश में आकाश की तरह, अब आकाश आपसे मैच हो गया, फिर मैं हूं बोल के उसको मार दो आकाश को, क्या? हाँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट आप हो ना। अनंत में अनंत की तरह, अस्तित्व में अस्तित्व की तरह मैं हूं। यस, मैं का डंडा मारते ही वो गायब हो जाता है। ओके जी, इनफ फॉर कभी गौर की हो कि खालीपन का अनुभव क्या खालीपन कर सकता है? मैं ही है, बस मैं ही कर सकता है। पूर्णता का अनुभव भी मैं। तो बस आज वाणी को विश्राम देते हैं, थोड़ी थकान है, तो फिर करेंगे सत्संग, है ना। सभी को प्रेम प्रणाम।